वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेरिग्नन्स थ्योरम। सबसे पहले हम वेरिग्नन थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है? मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स R है उसका दो कंपोनेंट है, एक है आपका P फोर्स और दूसरा है Q फोर्स। अगर हम R का मोमेंट O पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो आपका जो मोमेंट आएगा, जो वैल्यू आएगा मोमेंट का, दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट वैल्यू ऑफ P फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट O एंड द फोर्स ऑफ Q मोमेंट ऑफ Q अबाउट द सेम पॉइंट O। तो इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले मोमेंट वर्ड को समझेंगे कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या होता है। उसके बाद आपका अलजेब्रिक सम देखेंगे और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस देखेंगे। मोमेंट क्या होता है? इन एडिशन टू द टेंडेंसी टू मूव ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग कोई कंपोनेंट्स, मतलब कि किसी भी कंपोनेंट्स को रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है उस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है और जिसके कारण उसमें रोटेशन आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, द एक्सिस में भी एनी लाइन विच नाइदर इंटरसेक्ट नॉर इन पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। ठीक है। उसके बाद अगर हम मोमेंट का फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू F ले रहे हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? d है। और जो फोर्स होगा वो कोप्लानर फोर्सेस होगा, एक ही प्लेन में होगा। मोमेंट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग डोर को खोलते हैं, दरवाज़ा को खोलते हैं, तो किसी पॉइंट के अबाउट क्या करता है कि वो दरवाज़ा रोटेट करता है। तो रोटेट करता है जिस पॉइंट के अबाउट, अगर आपको वहाँ पे आपको मोमेंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं दरवाज़ों को खोलने और बंद करने के लिए, तो वो आपको फोर्स यहाँ पे दिख रहा है, और जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकालना चाहते हैं वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके। उसके बाद अगर आपको मोमेंट अबाउट ए पॉइंट निकालना है, तो अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है तो उस पॉइंट पे आप देखिए कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है। यानी कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एक लाइन ऑफ एक्शन बनता है, उसी के डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, और आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो आर्म का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज d हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सपोज F हो गया। तो अगर आपको उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं वेरिग्नन थ्योरम को। इसको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पे जो कंपोनेंट्स दिया हुआ है, ये जो देख रहे हैं रिजल्टेंट R जो फोर्स है उसका मोमेंट अगर आप O पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका R क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट का अगर आप मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R। ओके। और उसके बाद जो कंपोनेंट्स है, तो कंपोनेंट्स का दोनों कंपोनेंट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सपोज R है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? RP प्लस RQ। तो R को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे P प्लस Q आ गया। यही आपका क्या है? अलजेब्रिक सम है। अलजेब्रिक सम मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू है उसमें पॉजिटिव निगेटिव हम लोग ऐड करते हैं, उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक सम। तो ये रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट निकाले, दैट विल बी इक्वल टू ईच कंपोनेंट का जो मोमेंट निकालेंगे
और सभी कंपोनेंट का मोमेंट निकाल करके उसको ऐड कर देंगे तो वो दोनों आपको बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मोमेंट को कैलकुलेट करना है, अगर आपको वैरेग्नन थ्योरम के लिए मोमेंट निकालना है तो उसके लिए आपको दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक स्केलर मेथड भी यूज कर सकते हैं और दूसरा आप वेक्टर मेथड यूज कर सकते हैं। स्केलर मेथड में सिंपली आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा और उसके बाद आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट निकल जाएगा। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स क्यों निकालते हैं। रिजल्टेंट हम इसलिए निकालते हैं कि फोर्स को रिजॉल्व करने में आसानी हो। फोर्स का जो कंपोनेंट्स है उसको आपको मैग्नीट्यूड निकालने में आसानी हो। तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी एक फोर्स ही होता है और उस फोर्स का एक डायरेक्शन आएगा रिजल्टेंट में और उसका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। किसी पॉइंट के अबाउट अगर आप उसका मैग्नीट्यूड मोमेंट निकालेंगे तो आपको वहाँ पे उसका भी कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो सभी कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सम करेंगे या रिजल्टेंट के साथ उस पॉइंट के साथ आप क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे, तो आपको वैल्यू जो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैरेग्नन थ्योरम। तो फाइनली आप क्या समझे वैरेग्नन थ्योरम से कि जब भी हम मोमेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट का मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट अगर फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ईच कंपोनेंट का जब हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे सेम पॉइंट के अबाउट तो उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। और इस थ्योरम का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे किसी कंपोनेंट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से, किसी फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या उस फोर्स कंपोनेंट का क्या वैल्यू है अगर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से हम वैरेग्नन थ्योरम का यूज करके जो मिसिंग क्वांटिटीज है, जो मिसिंग वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।